जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है अभी हाल ही में आरपीएससी अजमेर द्वारा निकाली गई है। ये फ्रेंड्स वैकेंसी केंद्र की वैकेंसी नहीं है, ये स्टेट की वैकेंसी है। इसीलिए ये वैकेंसी केवल और केवल राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए ही है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ये इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये अभी हाल ही में 28 जून 2023 को ऑफिशियल साइट पर अपलोड किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये विज्ञप्ति अभी हाल ही में जारी की गई थी और ये जो वैकेंसी है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा निकाली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग मतलब कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी द्वारा ये वैकेंसी अभी हाल ही में निकाली गई है। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं। इसका क्रमांक हमें दे रखा है 02 परीक्षा आरएएस एंड आरटीएस आरपीएससी EP1 2023। ये फ्रेंड्स इसका क्रमांक हमें दे रखा है। आरएएस एंड आरटीएस इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? आरएएस की फुल फॉर्म होती है राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसके साथ ही फ्रेंड आरटीएस इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान टैक्सेशन सर्विसेज। आरपीएस की फुल फॉर्म हमने देख ली, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और 2023 इसकी ये फ्रेंड्स वैकेंसी है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके नीचे क्या दे रखा है। इसके नीचे हमें दे रखा आयोग द्वारा कार्मिक विभाग के लिए गैर टीएसपी क्षेत्र सामान्य हेतु राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाएं नियम 1999 के अंतर्गत एवं टीएसपी क्षेत्र हेतु राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी ये हमें दे रखा है नियम 2014 के अंतर्गत राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के कुल 905, जिसमें राज्य सेवाएं हमें दे रखी है 424 एवं अधीनस्थ सेवाएं हमें दे रखी है 481 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। पद स्थायी है व विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में कमी या वृद्धि की जा सकती है कि सेवावार संख्या व वेतनमान निम्नानुसार ये हमें दे रखा है। मतलब कि फ्रेंड्स यदि हम देखें तो टोटल हमारे पास जो वैकेंसीज़ है वो 905 वैकेंसीज़ है। और फ्रेंड्स इनमें राज्य सेवाएं 424 दे रखी है और इसके साथ ही अधीनस्थ सेवाएं 481 दे रखी है। और फ्रेंड्स यदि हम देखते हैं तो ये जो वैकेंसीज़ है ये आरएएस की एंड आरटीएस की वैकेंसीज़ है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके नीचे हम देखते हैं कि जो इनमें सेवावार संख्या क्या है और वेतनमान इसमें क्या है। तो फ्रेंड्स पहला जो सेवा का नाम हमें दे रखा है, सर्विस का नाम, ये हमें दे रखा है राजस्थान प्रशासनिक सेवा। और इसमें टोटल यदि हम देखें तो 67 पोस्टर्स है, पदों की संख्या है, 67 वैकेंसीज है। और इसमें जो फ्रेंड्स पे मैट्रिक्स दे रखा है, वेतनमान दे रखा है, वो दे रखा है L14। मतलब कि L14 के हिसाब से हमें फ्रेंड्स सैलरी दी जाएगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में आउट की गई है। इसके साथ ही फ्रेंड्स दूसरा डिपार्टमेंट हमें दे रखा है, वो दे रखा है राजस्थान पुलिस सेवा। तो इसमें फ्रेंड्स टोटल मिलाकर 60 है पदों की संख्या। और फ्रेंड्स इसका जो पे मैट्रिक्स है L14 है। इसके साथ ही फ्रेंड्स राजस्थान लेखा सेवा, ये फ्रेंड्स मतलब राजस्थान ऑडिट सर्विस, इसकी जो टोटल वैकेंसीज है वो फ्रेंड्स 130 वैकेंसीज है। और फ्रेंड्स इसका जो पे मैट्रिक्स हमें दे रखा है वो L14 दे रखा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स यदि हम देखें तो राजस्थान सहकारी सेवा, और फ्रेंड्स इसमें जो पदों की संख्या दे रखी है वो 46 पद है। इसके साथ ही इसकी जो पे मैट्रिक्स दे रखी है वो L12 है। इस प्रकार फ्रेंड्स अलग अलग सेवा का नाम दे रखा है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स का नाम दे रखा है। और फ्रेंड्स इनमें पदों की संख्या हमें दे रखी है। इसके साथ ही इसमें पे मैट्रिक्स दे रखा है कि कौन से पे लेवल को आपको सैलरी दी जाएगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स अलग अलग हमें डिपार्टमेंट दे रखे हैं। जैसे कि जो आरटीओ है, राजस्थान परिवहन सेवा है, इसमें फ्रेंड्स टोटल पद है 10। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसकी जो वेतनमान हमें दे रखा है वो दे रखा है L12। ये फ्रेंड्स राजस्थान परिवहन सेवा में टोटल वैकेंसीज है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स सेवा का नाम हमें दे रखा है, पदों की संख्या हमें दे रखी है, वैकेंसीज हमें दे रखी है और पे मैट्रिक्स भी हमें दे रखा है। इसके आगे चलते हैं तो नीचे वाले कॉलम में, अब फ्रेंड्स इस कॉलम में तो हमें दिया गया था राजस्थान सेवाएँ, राज्य सेवाएँ, ये फ्रेंड्स जिनकी पदों की संख्या 424 थी, यह हमें दिया गया था। इसके नीचे फ्रेंड्स यदि हम देखें तो अधीनस्थ सेवाएं, जिसमें पदों की संख्या कितनी है, 481 पद है। इस प्रकार फ्रेंड्स अलग अलग जो वैकेंसीज है उनके बारे में विवरण दिया गया है। राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा, ये फ्रेंड्स इसमें टोटल मिलाकर कितनी वैकेंसीज है, इसमें टोटल मिलाकर 1 पद की संख्या है। इसके साथ ही इसमें पे लेवल है वो है L10, लेवल 10 है। इसके साथ ही फ्रेंड्स राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा, ये हमें दे रखी है। इसमें टोटल मिलाकर पदों की संख्या कितनी है, 196 है। इसके साथ ही फ्रेंड्स वेतनमान इसमें दे रखा है L10 है। इस प्रकार फ्रेंड्स यदि हम देखें तो इसमें पे मैट्रिक्स हमें दे रखा है, पे लेवल दे रखा है कि किस हिसाब से हमें सैलरी पे होगी। इसके आगे फ्रेंड्स हम चलते हैं
तो इसमें नोट दे रखा है पदों के सेवावार वर्गवार वर्गीकरण के संबंध परिशिष्ट वन संलग्न है। इसके आगे चलते हैं तो विशेष नोट हमें दे रखा है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। इसके आगे चलते हैं तो इसमें दे रखा है कि यदि हम इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें जनवरी 2024 तक लगभग 5 साल का जो हमें फ्रेंड्स पहले इसके लिए जो सर्विस का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड नॉट लेस देन 5 years ऑफ सर्विस वेदर ऑफिशिंग और सब्सटेंटिव ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2024। मतलब कि फ्रेंड्स 5 साल का इसमें सर्विस सर्टिफिकेट पहले से लगेगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स सोच समझ के आप अप्लाई कीजिएगा। इसके आगे देखते हैं तो फ्रेंड्स ये कुछ खास नहीं दे रखा। इसके आगे चलते हैं तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं यह हमें दे रखी है। मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ incorporated by an act of the central or state legislature in India or other educational institutes established by an act of parliament or declared to be deemed as a university under section 3 of University Grants Commission Act 1956 or possess an equivalent qualification recognized by the government in consultation with the commission। मतलब कि फ्रेंड्स मेन बात यह है कि आपके पास अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, यूजी की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, भले ही से वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो जो कि सेंट्रल से या स्टेट से ताल्लुकात रखती हो। तो इस प्रकार फ्रेंड्स अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता हमें दे रखी है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसके आगे देखते हैं तो शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान ये हमें दे रखा है। तो ये भी फ्रेंड्स कुछ खास नहीं है। दिनांक 1 आयु सीमा हमें दे रखी है, एज लिमिट के बारे में बता रखा है। दिनांक 1/1/2024 को न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम 40 वर्ष से कम ये हमें दे रखा है कि फ्रेंड्स यदि हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 1 जनवरी 2024 को हमारी जो न्यूनतम एज है, मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो हमारी अधिकतम एज है वो 40 साल होनी चाहिए। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारी जो आयु सीमा दे रखी है, एज लिमिट दे रखी है। अब फ्रेंड्स नॉन गजेटेड जो कर्मचारी है उनके लिए हमें दे रखा है कि 1 जनवरी 2024 को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो या वर्ष 45 वर्ष का नहीं हुआ हो, ये हमें दे रखा है। मतलब कि फ्रेंड्स यदि हम पहले ही गवर्नमेंट जॉब में हैं और नॉन गजेटेड कर्मचारी है, इसके लिए यदि हम अप्लाई करते हैं तो हमको थोड़ा बहुत इसमें आयु में छूट मिल जाता है। हम 25 वर्ष की आयु के हो सकते हैं न्यूनतम, या फिर फ्रेंड्स जो 45 वर्ष है ये हमारी मैक्सिमम आयु हो सकती है। तब तक फ्रेंड्स हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं तो कार्मिक कर टू विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2020 को आयु सीमा के भीतर था उसे 31/12/2024 तक आयु सीमा के भीतर ही समझा जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स इससे पहले ये जो वैकेंसी है ये 23/9/2022 को निकली थी, तो इस वैकेंसी के बारे में कुछ अलग दिया हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी में इस नई नोटिस में इसमें कुछ बदलाव किया गया है एज के ऊपर। तो इसके आगे फ्रेंड्स आयु में हम एज रिलैक्सेशन देखते हैं कि किस प्रकार आयु में छूट दी जाती है और ये फ्रेंड्स किस प्रकार दी जाती है। तो राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के पुरुष ये फ्रेंड्स इसमें दी गई है आयु सीमा में छूट। मतलब कि जो मेल कैंडिडेट्स है और वो भी किस किस के, एससी के, एसटी के, इसके साथ ही बैकग्राउंड क्लासेस जैसे कि ओबीसी हो गया, मोर बैकग्राउंड क्लासेस, इसके साथ ही जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए फ्रेंड्स ये हमें दे रखा है कि जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल है, मतलब 5 years है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये जो यदि हमारी जो मिनिमम एज है 21 साल, इसके साथ ही जो मैक्सिमम एज है वो हमें 40 साल दे रखी है। तो फ्रेंड्स हम जो 45 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो जो कैंडिडेट्स हैं वो किसके होने चाहिए, या तो SC ST की होनी चाहिए, या OBC के होनी चाहिए, या मोर बैकवर्ड क्लास के होनी चाहिए, या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और वो भी मेल कैंडिडेट्स। उनको फ्रेंड्स 5 साल का ये अधिकतम आयु छूट होगा। इसके साथ ही राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला। अब फ्रेंड्स ये तो हमें दे रखा मेल कैंडिडेट में 5 years का। इसके साथ ही यदि जो महिलाएं हैं वो इस कैटेगरी से बिलोंग करती है तो उनको 10 साल तक का फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके आगे सामान्य अनारक्षित वर्ग की महिलाएं ये हमें दे रखी है।
मतलब कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है वो फ्रेंड्स उन महिलाओं को कितने साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ये हमें बताना है। तो उनको मिलेगा फ्रेंड्स लगभग 5 साल का एज रिलैक्सेशन। मतलब कि 40 इयर्स जो मैक्सिमम एज लिमिट है उनमें फ्रेंड्स यदि हम 5 साल जोड़े तो 45 वर्ग जो उम्र की महिला है वो फ्रेंड्स इसके लिए अप्लाई कर सकती है, जो कि जनरल कैटेगरी की है। इसके आगे देखते हैं तो इसमें कुछ खास दे रखा है, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला, ये हमें दे रखा है कि या तो फ्रेंड्स जो महिला है वो विधवा हो या फिर फ्रेंड्स जो पति से अलग कर चुकी हो, मतलब डाइवोर्स दे चुकी हो, तो उनके लिए फ्रेंड्स एज रिलैक्सेशन देर का अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ये जो अधिकतम आयु सीमा है उनके लिए फ्रेंड्स केवल और केवल 40 साल है। सॉरी, अधिकतम आयु सीमा नहीं है, मतलब कि फ्रेंड्स वो अनलिमिटेड है। मतलब किसी भी जो उम्र की महिला है जो कि विधवा है या फिर जो डाइवोर्सी महिला है जिसको तलाक मिल चुका है वो फ्रेंड्स इसके लिए अप्लाई कर सकती है। उसकी जो एज लिमिट है वो अनलिमिटेड है। इसके आगे देखते हैं तो उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो 2 सिद्धि से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर सब्सटेंटिव तौर पर सेवा कर चुका था या इन नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये हमें कुछ दे रखा है कि जो एज रिलैक्सेशन है ये फ्रेंड्स ये जो दोषी पाए जाने वाले किसी कैदी पर लागू नहीं होगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें कुछ खास नहीं दे रखा। इसके आगे चलते हैं तो इसमें फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दे रखा है। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा में साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ये हमें देखना है कि फ्रेंड्स पहले तो हमारी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, इसके साथ ही फ्रेंड्स इसके बाद में यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हमें चयन प्रक्रिया के बारे में बता रखा है। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। ये इसमें फ्रेंड्स दे रखा है। इसके साथ ही परीक्षा का जो स्थान है वह माह है वो हमें दे रखा है। उक्त पदों हेतु परीक्षा माह सितंबर-अक्टूबर 2023 में आयोजित किए जाने की संभावना है। मतलब कि फ्रेंड्स जो हमारा एग्ज़ाम है वो कब होगा, सितंबर-अक्टूबर महीने में 2023 में ये हमारा एग्ज़ाम होगा। इसके साथ ही परीक्षा स्थान व तिथि के संबंध में यथासमय सूचित कर दिया जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स जब हमारा कॉल लेटर जारी किया जाएगा उससे लगभग 15 से 20 दिन पहले हमें परीक्षा स्थान के बारे में और तिथि के बारे में फ्रेंड्स सूचित कर दिया जाएगा। इसके आगे देखते हैं तो परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम के बारे में। तो परीक्षा योजना हमारी क्या होगी, प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे ये हमें देखना है। मुख्य परीक्षा वर्णनात्मक रूप से ली जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष रूप से जारी किया जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स जो पहली परीक्षा होगी वो हमारी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, MCQ टाइप होगी। तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से हमें एक चुनना है। और फ्रेंड्स यदि हमें इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो हमारी जो मेन परीक्षा होगी वो वर्णनात्मक होगी, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप होगी, उसमें हमें लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स उसमें हमें लिखने के लिए कैसे भी प्रश्न हमारे पास आ सकते हैं। उनमें फ्रेंड्स यदि हमारे पास निबंध लिखाना जा सकता है, इसके साथ ही डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। तो फ्रेंड्स आवेदन अवधि हमें दे रखी है। तो 1 जुलाई 2023 से दिनांक 31 जुलाई 2023 तक रात के 12 बजे तक हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो अप्लाई करने का जो बिगिनिंग डेट है वो है 1 जुलाई 2023 और जो एंड डेट है वो है 31 जुलाई 2023। इस प्रकार फ्रेंड्स आवेदन अवधि हमारे पास दे रखी है। तो लगभग फ्रेंड्स हमारा जो आवेदन करने का टाइम है वो 1 मंथ का हमारे पास टाइम है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये हमारा RPSC की जो वैकेंसी अभी हाल ही में निकली है, जुलाई महीने में इसके लिए एप्लीकेशन हम डाल सकते हैं। तो आवेदन प्रक्रिया है ये इसमें दे रखी है। मतलब कि फ्रेंड्स आवेदन प्रक्रिया के लिए हम सबसे पहले तो ई-मित्र पर जाकर हमारा जो इसके प्रति रजिस्ट्रेशन है और फिर लॉगिन है, सब कुछ करके इसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। तो इसके आगे चलते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। इसके आगे चलते हैं तो ऑनलाइन शुल्क के बारे में दे रखा है। यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधित करना चाहता है और आवेदन की अवधि के दौरान वह आवेदन पत्र के अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क ₹500 देकर ऑनलाइन संशोधन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देशानुसार कर सकता है। ये इसमें दे रखा है कि यदि फ्रेंड्स ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त तो कुछ ना कुछ गलती हो गई हो हमसे, तो फ्रेंड्स उसमें यदि हम करेक्शन करवाना चाहते हैं तो जो अंतिम दिनांक है मतलब 31 जुलाई है, तो उसके बाद में 10 दिन तक हम इसके लिए करेक्शन करवा सकते हैं, जिसके लिए हमें जो एक्स्ट्रा चार्ज है ₹500 वो देने पड़ेंगे ऑनलाइन। इसके आगे चलते हैं तो आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से 45 दिवस पूर्व 10 दिन के लिए ऑनलाइन एडिट हेतु
विकल्प खोला जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स जब हमारी परीक्षा होगी उसके 45 दिन पूर्व है, मतलब कि जो अक्टूबर नवंबर में हमारी परीक्षा होनी है तो उसके लगभग 1.5 महीने पहले, मतलब कि जुलाई अगस्त में ये जो करेक्शन विंडो है ये वापस खोली जाएगी, जिसमें हम फ़ोटो है, नाम है, पिता का नाम है, जन्मतिथि है और लिंग के जो अतिरिक्त संशोधन है जो हमारी इनके प्रति यदि हमारा कोई गलती हो जाती है भरने में, फॉर्म फिलअप करने में, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम दोबारा जो है इसमें सुधार कर सकते हैं, ये इस पॉइंट में दे रखा है। इसके आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट में। किसी भी प्रकार के संशोधन के पश्चात अभ्यर्थी को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। वह किए गए संशोधन की पुष्टि ओटीपी के माध्यम से की जाएगी, यह हमें दे रखा है। ओटीआर मतलब कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन लागू किए जाने के कारण ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि व लिंग में किसी स्तर पर कोई संशोधन संभव नहीं होगा। इसके आगे देखते हैं सभी प्रकार के अनुमत संशोधन हेतु रुपये हमें दे रखे हैं। 500 रुपये का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो हमें दे रखा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स हम देखते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा आयोजन करने के पश्चात किसी भी प्रकार की त्रुटि का सुधार नहीं किया जाएगा। यदि फ्रेंड्स हमारा एक बार एग्ज़ाम हो जाता है तो फ्रेंड्स जो इसमें डॉक्यूमेंट यदि वेरिफिकेशन करवाने जाते हैं और कोई इसमें करेक्शन आता है तो फ्रेंड्स वो करेक्शन ठीक नहीं किया जाएगा और आप अनसिलेक्टेड हो जाओगे। तो इसके आगे चलते हैं 7वें नंबर पे दे रखा है आयोग द्वारा अभ्यर्थी से उक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी तरह से कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह उक्त ऑफलाइन ऑनलाइन संशोधन तिथि उपरांत कोई भी परिवर्तन करने हैं तो अभ्यर्थी को कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा, ये हमें दे रखा है। तो एक बार ये पंजीकरण शुल्क हमें दे रखा है कि जो हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें जो फॉर्म फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या लगती है, इसके बारे में देखते हैं। तो विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा समस्त भर्ती परीक्षाओं में एक बार ये पंजीयन शुल्क है वो निर्धारित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है। यह हमें दे रखा है। सामान्य जैसे कि जनरल कैटेगरी हो गई, पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर, ये जैसे कि फ्रेंड्स ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है उनके प्रति है। और इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग मतलब कि मोर जो बैकवर्ड क्लास है उसके जो क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, उनके लिए ये फ्रेंड्स जो फीस है ये 600 रुपये दे रखी है। इसके साथ ही जो फॉर्म फीस है वो फ्रेंड्स हमें 600 रुपये दे रखी है। तो इसके आगे देखते हैं तो आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर, आर्थिक रूप से कमज़ोर और शहरी क्षेत्र के जो अभ्यर्थी है उनके लिए फ्रेंड्स हमें दे रखा है कि जो ये रुपये है ये 400 रुपये है फॉर्म फीस। ये फ्रेंड्स इस प्रकार हम देखते हैं कि 200 रुपये इनके लिए कम हो गई। इसके आगे देखते हैं तो दिव्यांगजन मतलब कि जो फ्रेंड्स दिव्यांग होते हैं उनके लिए ये जो फॉर्म फीस है ये 1400 रुपये हमें दे रखी है। 1400 के 400 रुपये दे रखी है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारे पास ये एप्लीकेशन फ़ीस हमें दे रखी है। तो इसके आगे देखते हैं नोट। राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के निर्धारित पंजीयन शुल्क देना होगा। तो फ्रेंड्स राजस्थान राज्य से अलग जो कैंडिडेट है उनको फ्रेंड्स सामान्य वर्ग में ही, सामान्य कैटेगरी में ही जोड़ा जाएगा और फ्रेंड्स उनसे जो फॉर्म फीस रहेगी वो 600 रुपये रहेगी। ये फ्रेंड्स इस पॉइंट में दे रखा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में आरपीएससी द्वारा जारी की गई है। तो इसके आगे देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दे रखी है। ये फ्रेंड्स इसका इंग्लिश में दे रखा है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन। इस प्रकार 2 एग्ज़ाम हमारे होने हैं। तो फ्रेंड्स पहले तो प्री एग्ज़ाम हमें दे रखा है जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का, ये इसमें पेपर होना है जो कि फ्रेंड्स मैक्सिमम मार्क्स हमें दे रखे हैं। 200 नंबर का फ्रेंड्स हमारा पेपर होना है। इसके साथ ही टाइम हमें दे रखा है तो 3 घंटे का फ्रेंड्स ये जो पेपर है ये 3 घंटे का पेपर होना है। तो ये प्री एग्ज़ाम हमारा दे रखा है। इसके आगे देखते हैं तो प्री एग्ज़ाम फ्रेंड्स ये हमें दे रखा है द प्री एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर विच विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप एंड कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 मार्क्स। द एग्जामिनेशन इज मीन टू सर्व एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। द स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर विल बी दैट ए बैचलर डिग्री लेवल। ये हमें दे रखा है कि जो पेपर का स्टैंडर्ड होगा वो क्या होगा, जो बैचलर डिग्री है हमारे पास, ग्रेजुएशन की डिग्री है, उस डिग्री के हिसाब से हमारा पेपर होगा। इसके आगे देखते हैं सेकंड में मेन एग्जामिनेशन के बारे में दे रखा है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन विल बी 15 टाइम्स द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड इन द ईयर थ्रू द एग्जामिनेशन बट इन द सेड रेंज ऑल
मतलब कि फ्रेंड्स यदि हमारे पास 1000 वैकेंसीज़ है तो इसमें सिलेक्शन कितनों का होगा प्री एग्ज़ाम में, तो 15,000 कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन होगा। मतलब कि जितनी हमारे पास वैकेंसीज़ है उनके जो 15 गुना कैंडिडेट है उनका फ्रेंड्स इसमें सिलेक्शन लिया जाएगा, ये इसमें दे रखा है। इसके साथ ही फ्रेंड्स मेन में जो 15,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनका जो अब ऑब्जेक्टिव टाइप जो ये पेपर रिटन टेस्ट होगा तो डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर इसमें दिया जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है, पेपर 2 है। इसमें फ्रेंड्स हमें दे रखा है कि जनरल स्टडीज़ का हमारा पहला पेपर होने वाला है जो कि 200 मार्क्स का होगा। इसके साथ ही जनरल स्टडीज़ का जो हमारा सेकंड पेपर होने वाला है वो भी 200 मार्क्स का होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स 4 पेपर हमारे होने वाले हैं और चौथे पेपर में जो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का हमारा पेपर होने वाला है जो कि फ्रेंड्स 200 नंबर का होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो 4 पेपर लगते हैं और 4 पेपर लगते ही फ्रेंड्स आपका यदि इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर इंटरव्यू होता है और फिर फ्रेंड्स आपका जो सिलेक्शन है आपको जॉब मिल जाती है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये दे रखा है। इसके आगे पर्सनालिटी एंड वाइवा वॉइस एग्जामिनेशन ये दे रखा है। फ्रेंड्स इंटरव्यू के बारे में दे रखा है कि जो कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है अलग अलग भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में दे रखा है। इस प्रकार फ्रेंड्स ये वैकेंसी अभी हाल ही में आरपीएससी के द्वारा वैकेंसी आउट की गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।